चमत्कारी कंबल भी वही, बाबा का इलाज का तरीका भी वही, लेकिन कंबल बाबा के चेहरे पर शिकन दिखी। बाबा परेशान नजर आए। एक बार नहीं, दो बार कंबल उठाया, लेकिन मरीज को राहत नहीं मिली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंबल उठाया लेकिन मरीज ठीक नहीं हुआ? क्या बाबा के कंबल को लगी बुरी नजर? जिस कंबल बाबा के इलाज के लिए देश भर से भक्तों का तांता लगता है, क्या उन्हीं की चमत्कारी शक्तियों का दावा अब कमजोर पड़ने लगा है? क्या डॉक्टरों से इलाज कराकर मायूस हो चुके जो मरीज कंबल बाबा की शरण में आते हैं, उनकी बीमारियों को अब बाबा का चमत्कारी कंबल दूर नहीं कर पा रहा है? लाखों लोग न्यूज नेशन के मंच पर कंबल बाबा की चमत्कारी शक्ति के दावों को देखकर उनसे अपना इलाज कराने के लिए संपर्क कर चुके हैं। न्यूज नेशन को लाखों लोग ईमेल कर चुके हैं, फोन कर रहे हैं। हर किसी भक्त को इंतजार है कंबल बाबा से अपने इलाज की बारी का। और यही वजह है कि न्यूज नेशन के मंच पर कंबल बाबा 5वीं बार मौजूद हैं। मरीज भले कह रहे हों कि उन्हें कंबल बाबा से फिलहाल नहीं मिला कोई आराम, लेकिन कंबल बाबा का कहना है कि देवी के आशीर्वाद से कंबल करेगा काम। आपने अब तक देखा कि कंबल बाबा के दरबार में हर तरह के मरीज पहुंचे। कोई चलने में लाचार, कोई व्हीलचेयर पर सवार, किसी के कमर से नीचे का हिस्सा बेजान, किसी की आंखें हो गई खराब। मरीज अलग अलग, लेकिन कंबल बाबा के इलाज का तरीका एक। कंबल उठाया और मरीज का दर्द छू मंतर। मैं चौथी बार आ रही है। हाँ जी, मेरे को आराम है, 40% मुझे आराम है। अर्जेंट वो तो मिल गया, अब आगे देखेंगे घर जाके। अच्छा, पहली बार थी ना आप तो? हाँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसे कई मरीजों को अब तक राहत दिलाने का दावा करते आए हैं कंबल बाबा उर्फ गणेश यादव। एक पिता के तकलीफ को, पिता की उम्मीद से मैं पूछ रहा हूँ, ये 5वीं बार आप जो कहते हैं। मैं अभी बोलता हूँ आप, मैं यहीं हूँ आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ। आप शाम तक उसको करके मैं यहीं रुकने वाला हूँ। शाम को आप निर्णय में लेके आ सकते हो उसका वो IQ। ठीक है, वो मेरे को वो मतलब से मतलब नहीं, मेरे को मतलब से यही मेरी डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। न्यूज नेशन के मंच पर पहली बार कंबल बाबा ने डॉक्टरों और तर्कशास्त्रियों के पैनल के बीच जब कंबल से मरीजों का इलाज किया तो सब हैरान रह गए। डॉक्टरों ने सवाल उठाया। परिजन ने बोला कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बाद 4 सीटिंग के बाद भी कोई आराम नहीं आया। पहली सीटिंग में थोड़ा आराम था, उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। और ये आज 5वीं सीटिंग है। जैसे रोहित सर ने बोला कि इसके बाद हम नहीं, चौथी है उसकी, 5वीं नहीं, चौथी है। चौथी मान लेता हूँ। चौथी के बाद उसको एटलीस्ट खड़ा होना चाहिए था, अपने मन से खड़ा होना चाहिए था। लेकिन डॉक्टरों की चुनौती को कंबल बाबा ने स्वीकारा और उनके सामने ही मरीज को ठीक कर दिया। बाबा के दावे पर डॉक्टरों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन सच क्या है आप खुद देखिए। बाबा के दरबार में एक शख्स ऐसा भी आया जो बोल नहीं पाता था, लेकिन बाबा के नेचुरल इलाज ने डॉक्टरों की मौजूदगी में मरीज ने कुछ शब्द बोले। बाबा खुद को फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मानते, कहते हैं उनका कंबल ही चमत्कारी है, लेकिन मेडिकल साइंस ये मानने को तैयार नहीं है कि कंबल के जरिए इलाज संभव है। कंबल में नहीं है, पावर कंबल में नहीं है, पावर बाबा जी के हाथ में है और खुद के ही निर्णय पे विश्वास में है, उनके विश्वास में पावर है। और जो इनका, लेकिन बाबा आप तो कहते हैं कंबल नहीं पावर है। लेकिन काले कंबल वाले बाबा का दावा है कि लकवा, पोलियो, BP, शुगर, कोई भी रोग हो वो कंबल के चमत्कार से ठीक कर सकते हैं। आप 5 बार में कार्तिक को में बदलाव नहीं दिखा पाए, उसके पिताजी मना कर। नहीं, मैंने अभी बोला कि तुम वो उसका जो रिपोर्ट करवाना वो करवा के मेरे पास ला सकते हो। आप रिपोर्ट पढ़ लेंगे वो? आपको मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप है ना पढ़ने के लिए। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना कि वो मेरे को कुछ पता नहीं है, तो करा के ला के दे देंगे।
डॉक्टर की नजरों में कंबल बाबा फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन बाबा का दावा है कि वो जिस कंबल को अपने साथ रखते हैं उसी में चमत्कारी शक्ति है। आखिर किसी कंबल में कैसे कोई दैवीय शक्ति हो सकती है? आखिर कैसे कोई कंबल उड़ाकर किसी मरीज को ठीक कर सकता है? सवाल कई हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या बाबा की स्पिरिचुअल थेरेपी मरीजों के लिए वरदान साबित होगी? जानने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बाबा ये तीसरी बार है। एक काम कीजिए ना, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, ये माइक पकड़िए। आप पिताजी है ना उसके? अब बताइए ज़रा, क्या अभी तक है? नहीं, अभी तो बाबा जी उसको कोई चेंजिंग नहीं है, बल्कि डाउन हो गया, कम दिक्कत बढ़ गई इसकी दीदी। बाबा आज ये क्लेम जो है बहुत सारे पेशेंट लगातार बता रहे हैं कि पहली बार लगा, उसके धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है, मतलब वो जो है इम्प्रूवमेंट की जगह शायद ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें बढ़ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो केमिकल आपने कहा था कि पहली बार आपको नहीं, कुछ एड्रेनलिन होते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हाँ वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। अब क्या हो रहा है? मतलब क्या कंबल में कुछ पावर कम होती जा रही है? पावर नहीं कम होता है ये। भाई साहब को पूछो कि डॉक्टर ने, साइंस ने ना बोल दिया उसको? आप पहले ये पूछ लो। हाँ पूछो ना बाबा, मैं तो बात करवा। आपको ये साइंस ने ना बोल दिया, डॉक्टर ने ना बोल दिया? डॉक्टर ने बोला सर्जरी करवानी पड़ेगी। ब्रेन की सर्जरी डिफिकल्ट होती है, तो आपने क्यों नहीं करवाई? डिफिकल्ट होती, फिर वो कहते संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आप आज तीसरी बार है कि चौथी बार है? तीसरी बार है महाराज जी। बाबा जी आप चौथी बार आए मेरे ख्याल से। आना होगा तो कंफर्म तीसरी बार। ठीक है, लोगों को टाइम उस हिसाब से दे दिया जाता है, अगर बिना कंफर्म। तो मतलब आपके मुताबिक आपके बेटे में कोई फायदा नहीं, कोई फायदा इंप्रूवमेंट नहीं है। अच्छा, हुआ क्या था तब तक डॉक्टर को बता दीजिए, बेटे के साथ हुआ क्या? साहब ये आप यहाँ जाइए। कॉलेज में पढ़ता, सेकंड ईयर में, और ये पहले कहने लगा मेरे ना बैक में पेन है, तो हमने सोचा कहीं ये जिम में जाता था उस वजह से हो गया होगा। फिर ये कहने लगा पापा मेरी ना आँख में दिक्कत आ रही है, तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास ले गए। उसने एक दो एक्सरसाइज बताई और थोड़ी छोटी मोटी मेडिसिन दी, बोला इसको आप ये क्योर कर देंगे। उसके बाद कहने लगा कॉलेज में पापा मैं पहला लेसन याद करके दूसरा करता हूँ तो पहला मैं भूल जाता हूँ। फिर हम इसको न्यूरो सर्जन के पास ले गए, तो इसकी MRI कराई, MRI में 2 क्लॉट बने मिले। क्लॉट तो फिर क्लॉट में वो कहने लगे भी इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, पानीपत दिखाया था। फिर हम इसको फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए थे, राकेश दुआ जी। ये कब की बात है? कितने आप डॉक्टर्स और इसकी जरूरत नहीं है, आप बताइए ना, केस बताइए। हाँ, तो 2-2.5-3 साल से ऐसे है ये। फिर इसको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दिला रहे, उसको आराम नहीं हुआ। फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गए काफ़ी टाइम, उनसे भी कोई इसको रिलीफ नहीं मिला। फिर आपने क्या किया? ऐसे बाबाओं को ढूंढने लगे जहाँ से शायद बस जो ये यूट्यूब पे इन पे डलते रहते हैं भैया, एक उम्मीद बन। तो आपने सर्जरी क्यों नहीं करवाई? सर्जरी क्या, उन्होंने कहा कि इसका 100% रिस्क है। 100% रिस्क है या 100% गारंटी? गारंटी नहीं, और रिस्की हो गया, गारंटी नहीं, 100% गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में। तो वो यही बताया उन्होंने। लेकिन बाबा कहते हैं 5 बार में 100% वो खड़ा होगा। सर तो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। लोगों ने मना कर दिया सर, 5वीं बार मैं भी नहीं देता, कोई भी नहीं दे सकता। तो रिपोर्ट है आपके पास? हाँ, MRI की रिपोर्ट है। अच्छा जी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरूर मैं बता दूं, दर्शकों तक ये बता दूं कि बाबा के कंबल में चमत्कार होता है या नहीं होता है, ये क्लेम न्यूज़ नेशन नहीं करता है। बाबा ये क्लेम करते हैं, इसलिए हमने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि बाबा के दावे कितने सच्चे हैं वो सबके सामने आए। और अगर बाबा अपने 5 के क्लेम पे खरे नहीं उतरते हैं तो वो पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगा और वो प्रश्न फिर इनके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ जो भी लोग आए हैं ये भी अपनी स्वेच्छा से आए। ये डॉक्टर्स के पास गए, आयुर्वेदाचार्य के पास गए, अभी होम्योपैथिक कैसे ट्रीट। आपने उसकी कुंडली बनवाई थी क्या? क्या होता है? कुंडली बनवाई। अच्छा आचार्य जी, कुंडली में ऐसा लिखा होता है क्या कि ये होना है? निश्चित रूप से होता है, और उससे ठीक भी हो पाएंगे, उसका उपाय हो भी जाएगा या नहीं होगा ये पॉसिबल है उससे चेक करना। हेल्थ प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी ये भी पॉसिबल है देख पाना, और वो ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये भी कंफर्म है देख पाना। मैं यहाँ से आपको बैठे क्लियर कर रहा हूँ, अभी डिटेल मंगा लीजिए। इस बच्चे का बुद्ध और लग्नेश कमजोर होगा, ये बिल्कुल निश्चित है, मैं यहीं बैठे बता रहा हूँ, बिना कुंडली देके बता रहा हूँ, ये कंफर्म है।
अच्छा, मतलब आपके पास कंबल वाली दूसरी शक्ति? कम नहीं, मेरे पास दूसरी शक्ति नहीं है, मैं दूसरी शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि जब भी नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रोहित जी किसी को भी होगी तो उसमें बुद्ध की इन्वॉल्वमेंट निश्चित है, वो आप कभी भी चेक कर सकते हैं और वो होगा ही होगा। हमने कम हजारों कुंडलियों पर इस पर रिसर्च किया है। दूसरी चीज, अगर प्रॉब्लम ज्यादा होगी, लग्नेश कमजोर है और उसको किसी भी प्रकार से फिर ठीक कर लिया जाए तो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, शास्त्र के अंदर 3 प्रकार के रोग का वर्णन है। मैं डॉक्टर साहब को भी चैलेंज कर रहा हूं और बाबा को भी बता रहा हूं। जो दैवीय शक्ति चमत्कार की बात करते हैं, मैं तीनों की बात कर रहा हूं ना, उनकी प्रॉब्लम बाबा ठीक कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब से होने वाली है ना, वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकता है, और जो प्रॉब्लम धार्मिक व्यक्ति से ठीक होने वाली है वो डॉक्टर साहब नहीं कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, संसार में 3 प्रकार के रोग शास्त्र वर्णन है, जिसमें दैहिक रोग का वर्णन है, दैविक रोग का वर्णन है और भौतिक रोग का वर्णन है। जो रोग प्रकृति से उत्पन्न होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक होगा, उसको कोई बाबा ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन जो रोग हमारे पाप कृत कर्म से उत्पन्न होता है या जो रोग दैवीय शक्ति के कारण होता है, उसको डॉक्टर साहब के पास इलाज नहीं है। इस कारण से दोनों जगह दिक्कत होती है। एक सेकंड आचार्य जी, माइक वहाँ रख के आनंद जी आइए, माइक वहाँ रख दीजिए, माइक वहाँ रख दीजिए। अरे तो कैसा है? बोलो, बाबा पूछ रहे हैं। ठीक हो? तेरे को यहाँ दो या तीसरी बार आया, मेरे यहाँ आने से तेरे को तो आराम लगा, ऐसा तेरे को लगता है? नहीं, मना कर रहा है। तो कुछ नहीं, बुखार हो गया था, वो दवाई खाई और बुखार हो गया। हाँ, परसों से बुखार और हो गया इसको, बुखार से इसने दवाई खाई तो बोले बड़ा फीवर था इसको, फीवर बोला बाबा जी कोई मतलब नहीं, इसको क्या दवाई से तो रिलीफ मिला, लेकिन फीवर तो एक सामान्य बीमारी। हाँ, मतलब 104 बुखार था, लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा डाउन करने को कह रहे हैं। आना अब आज 3 बार हो गया, चेक करवा लो और बताना मेरे को, शाम को मैं यहीं रुकने वाला हूँ। हाँ, क्या हो रहा है बाबा आज कंबल कुछ नहीं, मैं वही सर ना इलाज बीमारी को मैं इलाज कर रहा हूँ, जिसको कोई इलाज नहीं है उसको मैं आज तीसरी बार आया, ये 2 बार में कंप्लीट हो जाएगा सर। मैं जब बोलता हूँ ना तभी तो यहाँ एक बार आने के बाद दूसरी बार मैं 5 बार पूरा करने के लिए बाबा, मैं ठीक है, आप 5 बार की बात कर रहे हैं, आप आनंद जी उसको लेके जाइए। बाबा देखिए, होता क्या है ना कि ईश्वर पे हर कोई विश्वास करता है, आप पे भी विश्वास अगर लोगों का जुड़ा है तो उसकी वजह दरअसल ये कंबल है जिसको आप कह रहे हैं कि माँ ने दिया। ठीक है, माँ का नाम जुड़ गया इसलिए इस पे विश्वास हो गया। मैंने कोशिश की ना कंबल से देखने की, मुझे नहीं दिख पाया, आपको दिखता होगा। 5 बार आप दावा करते हैं और 5 बार के दावे पे एक प्रमाण आज मुझे मिल गया जिसमें एक पिता जो है निराश नहीं। आप उसको जाके एक बार जो डॉक्टर की भाषा में जो करवाना वो एक बार करवा के, जो मैं आज रुकने वाला हूँ। मैं सही बताऊं, मैं दिल से कर, मैं तो चाहता हूँ बाबा आप एकदम सही हो जाएं। आप जो दावा करते हैं ना 5 बार, मैं चाहता हूँ कि वो 5 बार में यहाँ बच्चे या फिर जो भी लोग आए वो ठीक होके जाएं। कि मैं मुझे बहुत तकलीफ होगा जब मैं आपसे हाश होऊंगा, मुझे तकलीफ, राहुल शर्मा को प्लीज ले आइएगा, मुझे बहुत तकलीफ होगा अगर जब मैं 5 बार के बाद में देखूंगा नतीजों में कोई सुधार नहीं आया, मुझे आपसे जो है कड़े शब्द बोलने पड़ेंगे। आप मुझे तकलीफ होगा, मैं नहीं चाहता, अच्छा हो गया तो। और मैं चाहता हूं कि जिस भाव के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी भाव से बात करूं, और डॉक्टर्स भी यहाँ पे आपकी ताला बजाएंगे, मैं तालियां बजाएंगे, क्योंकि आपकी बात अब देश से जुड़ चुकी है। पता है ना, देश के लोग आपको देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप ही को देखे जाते हैं, और यही वजह है कि हम आपको बार बार यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, अगर ये ठीक हो रहा है, कंबल से चमत्कार हो रहा है, तो ऐसे चमत्कार लोगों की ज़रूरत है, वो ठीक हो, ताकि किसी लुटेरे के पास ना पहुँच पाएँ। जो दरअसल डॉक्टर्स में भी जो है ना एक कैटेगरी बन गई है झोला छापों की, वो भी पैसे लूटते हैं। हम चाहते हैं कि उनसे भी लोग बचे, जैसे हमारी जिम्मेदारी है ना अंधविश्वास और पाखंड से बचाने की, हमारी जिम्मेदारी है कि उनको सही ट्रीटमेंट मिले। बिल्कुल सही, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो बाबा आप यहाँ आ जाइए, सर यहाँ आइए। अब इस पेशेंट पहली बार आया है राहुल, यहाँ ऊपर आइए, पहली बार आया राहुल, माइक पकड़ नीचे उधर नहीं पड़ेगा। ये पहली बार है यहाँ पे? जी हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत हुई राहुल को? इसको टीबी माइक ऊपर करके पहले, माइक ऊपर करके बोलो। हाँ, तो टीबी का जब इलाज करवा रहे थे तो उसमें कोई दवाई है जो दिमाग पे असर कर देती है किसी पेशेंट को। ओके, तो इसके दिमाग पे असर हो गया था। अच्छा, उसके बाद में
डॉक्टर ने दवाई स्टॉप कर दी टी शर्ट ठीक कर दीजिए। हाँ, और बोला कि पहले इसका दिमाग का इलाज कराओ, तो हम सफदरजंग में इसका दिमाग का इलाज करवाया। लेकिन हमें मालूम नहीं था, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आके तुम टीबी की दवाई दोबारा लेना। वो 2 महीने में उसमें जो है क्लियर आ गई थी। डॉक्टर ये नेग्लिजेंस कहूँ या जी, धरती totally के भगवान की negligence। गलती करते ये कहूँ, क्योंकि अगर वो अपने दावे से किसी की हौसला अफजाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक डॉक्टर के गलत एडवाइस से इनका बच्चा इस हालत में पहुंच गया। तो क्या ये डॉक्टर कल्प्रेट नहीं है? इसमें आपने इनकी बात ध्यान से नहीं सुनी। इन्होंने ये बोला कि जब ये डॉक्टर को दिखाने गए तो एक दवाई से इनको कुछ साइकेट्रिक सिम्टम, दिमागी सिम्टम्स आने शुरू हुए। क्या आपको बताया गया था कि इस दवा से ऐसा हो सकता है? जी नहीं, कुछ नहीं बताया गया, बल्कि बाद में जब मैं इसको लेके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा गया होगा। ये उल्टी सीधी हरकतें तो करने भाई लग गया। कोई आम इंसान, साधारण आदमी क्या जाने कि उसका कहाँ क्या सिम्टम? ये तो डॉक्टर्स जानते हैं ना कि इसमें बट कौन उसके कौन बाद इन्होंने इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं गए ना, ये 2 महीने बाद गए जब तक कि वो टीबी और फैल गया है। क्या ये सही? तो ये 2 महीने उन्होंने, वो पर्चा मेरे पास रखा हुआ है, यहीं पे है। अच्छा। उसमें दवाई स्टॉप लिखी हुई है, और लेकिन ये नहीं कहा कि ये दिमाग का इलाज एक बार वो डॉक्टर को दिखा के आप दोबारा आके दवाई लेना, जो 4 महीने का रिकवरी का कोर्स होता है। और लेकिन जो 2 महीने का था वो मतलब क्लियर आ गया, उसका इसका बलगम टेस्ट हुआ था तो वो क्लियर आ गया था। तो हमें मालूम नहीं था, हमने क्लियर देखे, हम खुश हो गए। और उसके बाद में उसका 2-3 महीने में दिमाग ठीक हो गया, लेकिन वो टीबी बढ़ गई, MDR हो गई। दोबारा से जब मैं गया तो उस डॉक्टर को मना करने के बावजूद उसने वही दवाई फिर दी। मैं बोला इसका अभी दिमाग में असर हुआ था, तो वो बोला कि हर बार नहीं होता है, देखेंगे होगा तब। अब देखेंगे का ये 9 साल से भुगत रहा हूँ मैं। क्या करेगा? देखिए इसमें जो परिवार क्या करेगा? नहीं चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपके टर्म्स आप जस्टिफाई कीजिए उसको, मैं मानता हूँ कि आफ्टर ऑल आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ये मानिए ना गलतियां तो कहीं भी होती है। और वो परिवार वाला क्या करेगा? ये एक पिता है, इस उम्र में बेटा सहारा होना चाहिए था, बेटे को सहारा दे रहे, क्या करेगा एक बाप? देखिए जो पहले वाली बात है वो तो जो पुराने डॉक्टर है और इनके बीच का संवाद है उसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। जरा उसके तो ये बाद एक तरफी आरोप लगा रहे हैं। जरा उसके हाँ डॉक्टर, तो ये बात है कि जो इनके और पुराने डॉक्टर के बीच में संवाद है उसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है कि उनकी गलती थी, नेग्लिजेंस था या नहीं था। जब तक दूसरे पक्ष को नहीं लाया जाएगा तो आप कोई डिसाइड नहीं कर सकते। मैं किसी को अब ये बात है कि एक पिता जो भुक्तभोगी है 9 वर्षों से अपने बेटे को ऐसे ढो रहा है, तो वो गलत तो नहीं बोलेगा ना? नहीं, उनकी बात को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ट्रीटमेंट के लिए वो क्या करा रहे हैं। अब वो क्या करा रहे हैं उनसे पूछ लेगा, लेकिन मैं उस ट्रीटमेंट की बात करें, उसकी ट्रीटमेंट के बाद ये अभी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो आप उस ट्रीटमेंट को कैसे कंसीडर नहीं करेंगे कि वो इल ट्रीट हुआ, इसी वजह से ये? वो तो अब सामने वो पक्ष आएगा तो हमें पता चलेगा ना कि इल ट्रीट हुआ। आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आए हैं? आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए जरा। जिन डॉक्टर ने इनका इलाज किया होगा उनकी भी कॉल नहीं रही होगी कि ये समस्या कभी इनके साथ में आए। और आपका पॉइंट जो आप कह रहे हैं वैलिड है कि कुछ भी अगर कुछ हुआ है नेग्लिजेंस और उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत ही कष्टकारी है। और कोई भी नहीं चाहता कि किसी पेशेंट के साथ कुछ खराब हो, लेकिन अगर गलती हो गई तो वो उसकी सजा तो शायद एक पेशेंट ही भुगत सकता है ना, वही भुगत रहा है ना। और अगर मैं पूछूं इस कंडीशन पर, एक पिता जहां होपलेस हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट में, गलत इलाज की वजह से उसका बेटा इस स्थिति में आ गया, तो वो कहाँ जाएगा? नहीं तो दूसरा किसी वो भरोसा नहीं करेगा क्या इस पे? दूसरा मेडिकल डॉक्टर के पास भी जा सकता है। फिर ये इनका हक था कि दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते थे अगर वहाँ इनको आराम नहीं मिल रहा था। इन्होंने इलाज ही नहीं कराया, इन्होंने इलाज ही नहीं कराया उसका। इन्होंने खुद ही कहा कि आराम आ गया तो हमने दवाई छोड़ दिया। टीबी की 90% बीमारी पहले महीने में ठीक हो जाती है। MDR टीबी हो गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। एक बार आप टीबी की दवाइयाँ बीच में छोड़ दो तो आपको नॉर्मल दवाइयों से रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, आप प्रिस्क्रिप्शन लाके उनको डॉक्टर को दिखा देगा। राहुल को नहीं, योगेंद्र शर्मा कौन है वो आ जाएंगे। लेकिन बाबा जरा मुझे ये बता दीजिए, कुछ दिमागी तौर पे दिक्कत की बात इनके पिता बता रहे थे। बिल्कुल काम नहीं करती जो सर आप तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग में प्रॉब्लम है। बाबा जी आपके इलाज के दौरान उस बच्चे ने बोला कि वहाँ हाथ मत लगा, दर्द हो रहा है, तो आपने अपना इलाज बीच में नहीं डॉक्टर पंकज आपने सुना नहीं, वो ट्रीट ऐसे क्या, बाहर भी बैठा था मैंने देखा, वो गुस्सा हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, रिएक्टिव हो रहा है। और अभी भी वो सिर्फ पिताजी की बात, वो हो सकता है क्योंकि अभी उसका दिमागी नहीं है उसको बीमारी। उसको स्पाइन की है, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी। दिमाग बिल्कुल ठीक है, वो बच्चा बातचीत अच्छे से करता होगा, खाना पीना खाता होगा, उसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं। सर अभी बात नहीं कर पाएंगे आप। एक सेकेंड,
तो बाबा आपके मुताबिक उसको दिमाग की नस से लगा के उसका डॉक्टर्स एक कह रहे हैं साइड का स्पाइन की पूरा, दिक्कत है। हाँ, दिमागी पूरा शरीर को संतुलन दिमागी का करता है। मैंने वो जो देखा है, ये वाली नस उसके काम नहीं कर रही अंदर। मैम आप मेरे पास आ जाइएगा, कुछ भी बोलता है। आ जाओ तुम यहाँ पे इनकी मदद के लिए। मैम आप मेरे पास आ जाइए, मैम आप मेरे पास आ जाइए। बाबा अभी आप नहीं जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर्स में इतना कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है आपके, प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए। डॉक्टर्स एक बार क्या आप दोनों, चूँकि आप ऑर्थोपेडिक हैं और आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक बार देख सकते हैं क्या हुआ है? 1 मिनट, आपका निकल गया, जेब में रख लो चाहे। हाँ जी, क्या परेशानी है आपको? आप पहले मॉनिटर कर लीजिए सर, उसके बाद मैं जब पूछूं तो मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं स्केलेटन पे चाहता हूँ आप मुझे ब्रीफ कराते हैं। बोल नहीं पाते हैं, हाथ दिखाइए, सीधा करिए, मोड़िए अपना हाथ, ठीक है। पैर उठा सकते हैं अपना, ये माइक आप उठा सकते हैं, नहीं उठता है ऐसे, ठीक है। सीधा करके दिखाइए पैर अपना, दिखाइए दिखाइए पैर सीधा करके। अच्छा बाबा मैं तब तक आपसे कुछ पूछूं, छोड़िए ना, डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए। पैर की मुड़ियाँ चला सकते कितने हैं? लोगों का अब तक इलाज कर चुके होंगे आप? ठीक है, 4 साल के दो रोज मेरा खाइए चला के। रोज देखते हैं ना? रोज देखता हूँ, एक भी दिन खाली नहीं। अच्छा मैं आपके बारे में किस्सा सुन रहा था कि आप खाना बहुत साधारण खाते हैं, मैं अनाज, दूध रोटी गुड़ी खाता हूँ, चला कुछ नहीं खाता हूँ। दूध रोटी? हाँ, मैंने कभी कोई सब्जी नहीं खाई, कोई नहीं खाए, दूध रोटी गुड़ी खाता हूँ। सब्जी खाते ही नहीं आप? तो फिर ये एनर्जी और ताकत कहाँ से लाते हैं? मतलब मैं देख रहा हूँ तब से मैं बोले जा रहा हूँ, मैं दो ही में एनर्जी, एक मुझ में एक आप में, क्योंकि मैं बोला जा रहा हूँ और आप लगातार कार्य किए जा रहे हैं। एकदम गरीब परिवार, मैंने आज भी 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, शायद वो भी आपको पता नहीं होगा। अच्छा, मुझे माताजी जब मिली तो मेरे पास कुछ नहीं था, ये जब कमल मिली। एक सेकंड कहाँ दर्द हो रहा है? अच्छा, क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? क्या परेशानी हो गई? कुछ बोल नहीं पाते हैं ये? आप माइक पे बोलिए। आप क्या हुआ इनको? बस ठीक है, क्या हुआ इनको? हो गया पैरालाइज हुआ था। बस हो गया। कितने साल से है? 8वीं साल चल रही है। पंकज देखो, पानी लाइएगा इनके लिए। ठीक है। हाँ क्या हुआ इनको? पैरालाइज हुआ था इनको। हाँ, तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स ने कहा कि क्लॉट आए इनको। अच्छा, और बीपी के कारण और शुगर बढ़ने के कारण हो गया। वो इमोशनल हो रहे हैं। आप जाइए वो साथ में। बाबा के पास मारे हो रहे हैं। बाबा से मिल चुके हैं ना 2 बार। अच्छा, 3 बार। हाँ, एक सेकंड बाबा, गाजियाबाद में। हाँ? गाजियाबाद में मिल चुके हैं। अच्छा, जब मिल चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे पहली बार आई। यहाँ पहले? हाँ जी। तो 2 बार की मुलाकात के बाद आपके इनकी हल्की सी आवाज निकली, जैसे पानी कह देते हैं। डॉक्टर से सुनिएगा, ये कह रही हैं कि 2 बार के बाद इनकी आवाज निकली है। हाँ, हल्की सी बोलते हैं, पानी। होप इसको कहते हैं। हाँ जी। और बाकी और अभी तो ज्यादा कुछ है नहीं आराम। बाकी आवाज आई। बाबा ने क्या कहा था कि बाबा ने बोला 5 बार लेके आना। खोल के दीजिए उनको, मैं खड़ा कर दूँ। पानी पिला दीजिए प्लीज। आप उनके साथ पानी पिला दो पापा। आप उनको पानी पिला दीजिए। यही दे दो। बाबा ने बोला 5 बार लेके आना, मैं खड़ा कर दूंगा। खड़ा कर देंगे। हाँ जी, उधर से पंडित जी के पास। मैं बिल्कुल। पहले तो ये बोलते थे ना बातचीत? पहले बोलते थे, 1 साल से आवाज गई हुई थी इनकी मीटिंग में। अच्छा, और पैरालाइज है, 8वीं साल चल गई है। आराम से पियो। बाबा देखेंगे अभी आपको। पानी पी लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। इसलिए मैंने डॉक्टर्स को भी बुलाया, वो भी देखें आपको, और बाबा भी देखेंगे। आप धैर्य रखिए, कमजोर मत पड़िए। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? इनको इसलिए विश्वास नहीं है डॉक्टरों के ऊपर कि ये ठीक नहीं हो पाए, क्योंकि काफी समय हो गया। मैं सब जगह से थक चुकी हूँ। मेडिकल में मैंने दिखा लिया इनको, सब जगह दिखाया, एम्स सब दर्जन में मैंने दिखा लिया। क्या बोला डॉक्टर्स? पूछ रहे क्या बोला? मेडिकल में दिखाया था तो क्या बोला था वहाँ डॉक्टर? माइक पे बोली। डॉक्टरों ने कुछ नहीं बोला, कह रहे दवाई करो, लंबा टाइम लगेगा, ठीक हो सकते भी हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ। और स्टीफन में दिखाया था, उन्होंने ये बोल दिया था ये ठीक नहीं होंगे। बीमारी का कोई नाम बताया उन्होंने? पैरालाइज ही बोला। वो कह रहे हैं बीपी के और शुगर के कारण इनके ब्रेन हेमरेज वाला कुछ हाँ, बताया था? ब्रेन हेमरेज हुआ। ठीक है, यही बताया। क्या चांसेस हैं डॉक्टर्स आपके मुताबिक? देखिए, ब्रेन हेमरेज ऐसी बीमारी है कि अगर थोड़ा थोड़ा क्लॉट खुलेगा तो कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इनकी एज को भी देखिएगा उस हिसाब से। फिर मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि पॉसिबिलिटी मेडिकल साइंस में ये पेशेंट इसमें अगर धीरे धीरे इनको थोड़ा थेरेपी देके थोड़े जोड़ को इनको मूवमेंट कराया जाए तो पहले से बेहतर हो सकते हैं, और पूरी तरीके से ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए वो मतलब डॉक्टर्स आप जैसे बोल रहे हैं ना, वो हौसला और हारता हुआ फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लॉस्ट हो रहे हैं। रे ऑफ होप बाबा के कंबल से दिख रही है उनको। देखिए, इसमें अगर आप सच को नहीं देखेंगे तो आप लंबे समय तक जा नहीं पाएंगे। आप बाबा जी को बुला के 10 बार भी कराइएगा, अगर हम भी आ जाएंगे दोबारा से, अगर वो ठीक कर पाएंगे तो मान लेंगे कि इन्होंने ठीक कर दिया। इनकी पत्नी ये क्लेम कर रही हैं
कि 2 बार के बाद उनकी आवाज हल्की निकलने लगी, तो ये झूठ बोल के आपने वो झूठ नहीं बोल रही है, उनको एक हल्का सा एहसास है कि हाँ बाबा ही करेंगे, बाबा ही करेंगे, बाबा ही करेंगे। हल्का सा उन्होंने ये बोला है कि बाकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, हल्का सा इनको ऐसा आवाज का लगा है। क्या हुआ 2 बार में? खान पीन में भी अंतर हुआ है। हल्का सा जैसे खड़े करते हैं तो पैर पहले ऊपर उठा लेते थे, अब उठाते नहीं है, इतना टेकते हैं नीचे। चलते हैं? हाँ जी। चल पा रहे हैं वो? नहीं चलते नहीं है, अभी खड़े मतलब भी ये नहीं हो पाते। इम्प्रूवमेंट जो हुआ 2 सीटिंग में, ये वो बता रही है क्या होता था और क्या हो रहा है। पहले कुछ नहीं बोलते थे, इशारा कर रहे हैं बार बार, आपने शायद नोटिस नहीं किया, वो बार बार इशारा कर रहे हैं बाबा, यानी कंबल वाले बाबा। उनको ये विश्वास है, मुझे भी है विश्वास, मेरे हस्बैंड को यही बाबा ही ठीक कर पाएंगे, डॉक्टर्स नहीं हो पाएगा डॉक्टर से, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ 8 साल से भागते भागते डॉक्टरों के। डॉक्टर्स प्लीज यहाँ बैठ जाइए। देखिए, अब ये इनके परिवार वाले हैं और इनकी परिस्थितियों को शायद आपको भी समझ, इसको प्लीज़ आप दिल पे ना लें, क्योंकि सफ़र कर रहे हैं ये बाबा। वो आपको देख के भावुक हो रहे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ उनको। अरे 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 बेटा तौलिया ले ले। नीचे उतारो, लाओ, आ जाओ। 2 बार के बाद आप क्या बता रहे थे, क्या अंतर आया? माइक पे बोलिए। पानी मांगने लगे, मुंह से पानी नहीं बोल पाते थे, तो अब बोल देते हैं, जैसे अब हम ही समझ पाते हैं, धीरे से बोलते पानी। अच्छा, ये बोलने लगे? हाँ, ये इतना बोलते हैं। अच्छा, पहले नहीं बोल पाते? पहले कुछ नहीं हूँ। अच्छा, 2 बार जो आप बैठी, मतलब लेके कंबल, कितने दिनों का फासला था वो? दूसरे तीसरे दिन ही लेके गई थी। अच्छा, हाँ। और उसके बाद से अभी आपको ये अंतर महसूस होने लगा? हाँ, ये अंतर। पहले हर समय ऐसे ही रोते रहते थे, अब तो बाबा को देख के भावुक हुए हैं, वैसे रोते नहीं हैं इतने। बाकी खड़े नहीं हुए हैं, अभी चले भी नहीं हैं। डॉक्टर, ये खड़े होने के चांसेस क्या? बहुत ही कम है, और बाबा जी भी नहीं कर पाएंगे। आप बुला लीजिए हमें दोबारा से। क्वाड्रीपैरेसिस में अगर अर्ली इंटरवेंशन किया जाए तो 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में रिकवरी आती है, और 6 मंथ में कई दफ़ा मतलब मेजरली पेशेंट्स का ना इंडिपेंडेंट वॉकिंग शुरू हो जाता है बाई फिजियोथेरेपी। जितना लेट होगा उतने ही कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटीज़ बनेंगी बॉडी के अंदर, जिनको फिर उसको ठीक करने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय चाहिए। अच्छा डॉक्टर सिंह जी, मैं एक कमेंट लूँ सब। आचार्य जी, ये जो इनकी पत्नी कह रही है कि 2 बार में थोड़ी आवाज़ निकलने लगी, पानी मांगने लगे, इसको भी आप चमत्कार के दृष्टिकोण से देखते हैं, या फिर डॉक्टर जिसे कोई इफेक्ट कह रहे थे ना आप लोग? क्वाड्रीपैरेसिस नहीं, एक इफेक्ट कहते थे ना कि प्लेसिबो इफेक्ट, या फिर एक मनोविज्ञान वहाँ काम कर गया। मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बाबा के इलाज की बात कर रहा हूँ, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। मैं चमत्कार की बात नहीं करूंगा, मैं दैवीय चमत्कार बता रहे हैं। देखिए, दैवीय चमत्कार मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं, आप मुझे बताइए। दैवीय चमत्कार आप किसको कहते हैं? आप दैवीय, जिसे मैं बात करना शुरू करता हूं, काली जी की बात करते हैं, 1 बार की मैं बात कर रहा हूं। 5 सीटिंग की जब दैवीय चमत्कार की बात करूंगा तो मैं 5-7 सीटिंग की बात नहीं करूंगा, मैं एक सिंगल टाइम की बात करूंगा। महाकवि कालिदास जी का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, बिल्कुल मूर्ख हैं, उनकी पत्नी विद्योत्तमा उनसे कुछ प्रश्न करती हैं, उसका बड़ा उल्टा सीधा उत्तर देते हैं। आप इनके साथ हैं ना? काली जी आराधना करते हैं, और एक बार में महाविद्वान अगर कहा जाए तो महाकवि कालिदास जी को कहा जा सकता है, सिर्फ एक बार देवी कृपा प्राप्त होने से। तो मैं दैवीय चमत्कार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं, और मैं नहीं चाहूंगा कि समाज को मैं उस परिस्थिति में लेकर जाऊं कि कल कोई फिजियोथेरेपी पर मेहनत ना करे, कल कोई मेडिकल पर मेहनत ना करे, वो कहते नहीं जी मैं दैवीय चमत्कार कर लूंगा और मैं लोगों का इलाज ऑपरेशन करना शुरू कर दूंगा। मैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, और ना मैं चाहता हूं कि हमारा सनातन धर्म का समाज इस प्रकार की परिस्थिति में जाए। मैं इसलिए बार बार इसको लेकिन आप इनके इलाज को खारिज भी तो नहीं कर रहे? मैं नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैंने किया ही नहीं ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं भाई, उनके हाथ के अंदर जो गुण है, जो उन्होंने मेहनत, वो हाथ के गुण पे नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कंबल का गुण है। देखिए, तो वो एक डिफरेंट, वो उनका क्लेम हो सकता है। मैं उसको हाजमा की गोली खाकर भी नहीं बचा पाऊंगा। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूं, तो मैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा, वो ठीक नहीं है। हाँ, वो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, अभी मैं फिर एक काम करूंगा, ठीक है, इनको अगले पेशेंट को मैं उनसे बात करके कंडीशन देखने के बाद खुद खड़े हो, मैं चाहता हूं कि फिजियोथेरेपी अशोक अग्रवाल हैं, अशोक अग्रवाल खुद खड़े हो, ले आएगा, और वंदना एक लेडी है, उनको एक पैर आगे करो। पहले वंदना को मैं चाहूंगा कि बहुत देर से वो महिला कर रही है, और वंदना चौथी बार आई है ना, चौथी बार है वंदना का।
मैं तो फंस गया भाई। तो मैं वंदना को पहले बुलाऊंगा। बाबा हो गया? तो तीसरी बार में अब क्या, इनकी पत्नी बता रही थी कि 2 बार में अब ये पानी वगैरह मांगने लगे, कुछ पाँव रखने लगे, तो अब क्या होगा? अब वो ये तो परिवार वालों को पूछो कि कुछ नहीं, वो तो बता रही है, मैंने इसलिए पहले बात किया। तो लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं खड़ा नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, 5 बार में तो मैं तो आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी आएंगे, 5 बार में देखेंगे। बैठाइए उनको, बैठाइए उनको, परेशान मत कीजिए, बैठाइए। आप इनको ले जाइए और अगली बार आप मुझे बताइएगा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि बाबा भी ये जानना चाह रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि खड़ा करके जाइए। आप ले जाइए उनको प्लीज़। वो कुछ इशारों में कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये पगड़ी अपने कंबल की पगड़ी, अच्छा इससे इसका क्या मतलब है बाबा? उसकी ये तो अपने पिताजी तुल्य है। वो बोला ये मेरे सिर पे रखो, ऐसा बोलते थे, इशारा करके, ये ऐसा करते अच्छा, थे। एक भाव तो एक भाव था। तो क्योंकि मैंने पहली बार देखा ना कि आप अपनी पगड़ी उतार रहे हैं और अपनी पगड़ी जो है वो, अच्छा ये भी तो कंबल वाली ही है और ये पेशेंट के ऊपर रख रहे हैं। डॉक्टर्स, उसमें शायद आपने इमोशन महसूस किया। माँ, सर वो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। वो मुझे अच्छा लगा। अब माँ बुला के देख लो। अब बुलवाइए, मैं सुनना चाहता हूँ कि ये माँ बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। माँ, पानी बोलिए तो, क्योंकि ये कहते हैं कि पानी बोलते हैं ये। नहीं, अब शांत होकर बोलो तुम। माँ, पानी। भाव को जाते हैं ना। कोशिश कर, आराम से सही हो सकती है, पेशेंट कोशिश कर रहा है, हो सकती है। स्लरिंग स्पीच जो है। अब बोलो पंकज। बुलाइए अपने बेटे को, बुलाइए। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ये आवाज़ निकल पाती थी? नहीं। हाँ, आप बेटे हो ना? आओ इधर आओ। पहले आपका नाम बुला पाते थे ये? पहले बिल्कुल आवाज़ नहीं आती थी इनकी। और बाबा के पास आने के बाद? बाबा के पास आने सच के बता बाद, रहे? हाँ जी, खुद आवाज़ इनकी बड़ी है। अगर ऐसा है तो मैं तो चाहूंगा कि बाबा के लिए ताली बजनी चाहिए इस उम्मीद में। अगर ये और देखिए डॉक्टर्स भी बजा रहे हैं बाबा, देखिए डॉक्टर्स भी जो आपसे प्रश्न उठा रहे हैं वो ताली बजा रहे हैं, क्योंकि अगर ये उम्मीद है। आचार्य जी, आपने ताली नहीं बजाई? बिल्कुल मैंने बजाई है। देख नहीं पाए, फिर से बजाइए ना। मैंने नहीं, मैं तो दोबारा बजा रहा हूँ, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ भाई। मैंने उस चीज को कहा ना कि मैं उनके इलाज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, जाइए आप, जल्दी ठीक हो जाए, यही उम्मीद है।